गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के 500 टॉप क्वेश्चन का पहला वीडियो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका आंसर क्या हो? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1862। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए 3 नंबर, प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 4 नंबर देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? 1909 में पारित हुआ था। 1909 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई? किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? तो कब प्रस्तुत किया गया था? 10 जुलाई 1944 को। 10 जुलाई 1944 को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया? अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेबेल योजना। क्या हो जाएगा? बेबेल योजना के तहत। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 के अधिनियम द्वारा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। उस टाइम लेबर पार्टी की सरकार थी जब भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद 10 नंबर देखिए, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया था? तो यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्त किया गया था कि जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। यह किनका कथन था? तो ये महात्मा गांधी का कथन था। उसके बाद 11 नंबर देखिए, 11 नंबर, संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। तो कौन किए? जवाहरलाल नेहरू ने किए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पेश किया? तो कब पेश किया? 1936 में। 1936 के अधिवेशन में। 38 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या रह गई?
तो इसका आंसर हो जाएगा 299। आंसर क्या हो जाएगा 299, यानी विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए। कुल सदस्य कितना थे 389 थे, जिसमें विभाजन के बाद कितना सदस्य बच गए 299 सदस्य बच गए। उसके बाद देखिए 16 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसके द्वारा निर्वाचित हुए थे ये सारे सदस्य? तो प्रांत के विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रांत के विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जो भी संविधान सभा के सदस्य थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन कहाँ? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संविधान सभा में सभी निर्णय किसके आधार पर लिए जाते थे? यहाँ पे किस हो जाएगा, किस आधार पर लिए जाते थे? सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? तो किस आधार पर लिया जाता था? तो सहमति और समायोजन के आधार पे सभी निर्णय लिए जाते थे। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो कहाँ के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद जो देशी रियासत था, यहाँ के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया? किस भाग पर विशेष ध्यान दिया? तो किस पे विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है तो इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं। गणतंत्र का अर्थ यही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो सर्वोच्च सत्ता किसमें? जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में निहित है। उसके बाद 25 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है। तो क्या क्या उल्लेखित है भारतीय संविधान में भारत का नाम? तो इसका नाम है भारत और इंडिया। संविधान में क्या नाम है? भारत और इंडिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की जनता में। उसके बाद 27 नंबर देखिए, भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार व्यवस्था करता है? किस प्रकार की सरकार व्यवस्था करता है? तो संसदीय, क्या हो जाएगा? संसदीय प्रकार के सरकार व्यवस्था करता है। उसके बाद देखिए 28 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? तो इसका आंसर है संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। उसके बाद 29 नंबर देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो कैसी अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली अपनाई गई है। उसके बाद 30 नंबर देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है।
भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है? तो इसका आंसर है संविधान की सर्वोच्चता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद 33 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद देखिए 34 नंबर, कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समक्ष संरक्षण का शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। उसके बाद 36 नंबर देखिए, केंद्र राज्य संबंध किस देश से लिया गया है? केंद्र राज्य संबंध किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में? नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 9 के क में, 9 के क में है, 9 के क में। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, भाग 2 में क्या है? यहाँ में हो जाएगा। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में पदाधिकारियों का वेतन, पदाधिकारियों का वेतन है भाग 2 में, पदाधिकारियों का वेतन। और 3 में क्या है? 3 में शपथ है। 2 में वेतन, 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में वेतन, 2 नंबर का वेतन। ऐसे याद रहेगा आपको, 2-3 में कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में क्या है? कौन सा अनुच्छेद सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में अधिकार प्रदान किया गया है केंद्र सरकार को? अनुच्छेद 16 के तहत। उसके बाद देखिए 41 नंबर, 41 में क्या है? अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में बच्चों को शोषण से संबंधित प्रावधान है, बच्चों को शोषण से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 24 में। उसके बाद 42 नंबर देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में यह वर्णित है कि राज्य कल्याणकारी कामों को प्रोत्साहित करे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, सामान्य और निःशुल्क विधि सहायता, सामान्य और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सामान्य न्याय हो जाएगा यहाँ पे, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के ए हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के ए हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर में देखिए, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की व्यवस्था निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की व्यवस्था करता है, पुनः नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 के तहत पुनः निर्वाचित हो सकते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है।
उसके बाद 47 नंबर देखिए, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो किस में दिया गया है? 110 में, अनुच्छेद 110 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? 123, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पूर्ण अवलोकन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 के तहत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कुछ परामर्श ले सकता है। उसके बाद 52 नंबर देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ या जिला न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 233 के तहत। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 248, अनुच्छेद 248। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54, राज्य द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? कब? जब राज्य मांग करेगा तब संसद कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 252 के तहत, अनुच्छेद 252 के तहत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, किस अनुच्छेद के तहत संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति है? किस अनुच्छेद के तहत संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249। उसके बाद 56 नंबर देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 के तहत। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा आयोग का संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवा आयोग का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 311 के तहत, अनुच्छेद 311 के तहत। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58, किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो 315 के तहत, अनुच्छेद 315 के तहत। उसके बाद 59 नंबर देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। उसके किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया है? तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 तो ऐसे याद होगा मतलब आप लोग को, लेकिन मेन यहाँ पे वर्ड था कि निर्वाचन आयोग का काम क्या है? निरीक्षण करना, निर्देशन करना और क्या करना है? नियंत्रण करना। और क्या करना है? नियंत्रण करना। ये वर्ड को याद करना था हम लोग को। निर्वाचन आयोग का काम क्या है? निरीक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। ये निर्वाचन आयोग का काम है, तो इसीलिए इसको इसमें टाइप कर दिया। तो किसके तहत? अनुच्छेद 324 के तहत। उसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 61, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में। उसके बाद देखिए 62 नंबर, किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343 का 1, अनुच्छेद 343 क्लॉज 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63, किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 350 के ए, 350 के ए। उसके बाद देखिए 64 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार को यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 के तहत यह मतलब सरकार को दायित्व है, भारत सरकार को दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों को क्या करे? रक्षा करे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है? किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66, किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 के तहत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुधार करे। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 48 के ए के तहत नागरिकों का क्या है? कर्तव्य है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है? राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होती है? तो किसकी सहमति लेना आवश्यक है? राष्ट्रपति का सहमति लेना आवश्यक है। उसके बाद 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4 वर्ग में रखा गया था। कितने वर्ग में रखा गया था? 4 वर्गों में रखा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया। उसके बाद देखिए 72 में क्या है? मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग भागों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? फजल अली के अध्यक्षता में जो राज्यों को 4 अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था उसको समाप्त करने का व्यवस्था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो कब किया गया? 1956 में। कब किया गया? 1956 में किया गया। उसके बाद आपको आप लोग को और बताना है 1956 में और किसको शामिल किया गया था भारतीय संघ में। क्वेश्चन नंबर 74, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? 1974 में। उसके बाद आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो ये 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1975 में दिया गया।
सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 में दिया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, सॉरी 77 में देखिए, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1971 में प्रदान किया गया हिमाचल को राज्य का दर्जा। उसके बाद हम लोग देखेंगे और भी जो राज्य का गठन हुआ है, कब कब गठन हुआ है उसको एक बार देख लीजिए। देखिए आंध्र प्रदेश का कब गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 में। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1953 में हुआ, समझे? आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में। उसके बाद महाराष्ट्र का गठन 1960 में। ऐसे याद रखें, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को एक साथ, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ या स्थापना कब हुआ? 1960 में, 1 मई 1960। दोनों याद रखिए, महाराष्ट्र गुजरात साथ में, 1 मई 1960, 1 मई 1960। उसके बाद नागालैंड का स्थापना 1 दिसंबर 1963। कब हुआ? 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 में हुआ नागालैंड की स्थापना। उसके बाद देखिए इसको याद कैसे होगा? देखिए यहाँ पे नागालैंड, ला है ना, ला तीन जैसा है, इसमें भी क्या है? तीन जैसा, इसमें भी क्या है? तीन जैसा। इसमें देखिए और कहीं पे तीन नहीं मिलेगा, तीन आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। तो नागालैंड में भी तीन है, ला कैसा? तीन है, तीन जैसा है। तो इसमें देखिए 1963, तीन दोनों मैच कर रहा है। तो कब हुआ नागालैंड का स्थापना? 1963 में। ऐसे करके याद रखिए, याद हो जाएगा। बाकी बहुत ये सब याद जल्दी नहीं होता है। उसके बाद हरियाणा का देखिए, हरियाणा का 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966। इसमें आप लोग को स्मॉल डेट भी याद रखना है, स्मॉल डेट भी याद रखना है। हरियाणा को 1966 में, हरियाणा को 1966 में स्थापना हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 26 जनवरी 1971, 26 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश 26 जनवरी 1971 को, हिमाचल प्रदेश का मतलब गठन हुआ 1971 में, 26 जनवरी 1971 ईस्वी में गठन हुआ। उसके बाद देखिए मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, इसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1972, 26 जनवरी 1972 में। इसको याद रखिए, ममेत्री से याद रखिए, ममेत्री ट्रिक बन जाएगा, ममेत्री से याद रखिए, इसको याद रहेगा, ममेत्री 72 याद रखिए, ऐसे याद रहेगा आपको, ममेत्री 72। जैसे ममेत्री म से क्या हो गया? म से मणिपुर हो गया, मे से मेघालय हो गया, त्रि से त्रिपुरा हो गया, ममेत्री 72। यानी ममेत्री का स्थापना कब हुआ? 1972, 26 जनवरी 1972 में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का 26 जनवरी 1971 में इसका स्थापना हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद सिक्किम देखिए, सिक्किम का स्थापना कब हुआ? इसका 26 अप्रैल 1975, 26 अप्रैल 1975। और यह 22वां राज्य बना। कैमा राज्य बना? 22वां राज्य। इसको याद रखिएगा, सिक्किम कैमा राज्य बना था? तो 22वां राज्य बना था। ये हो गया। उसके बाद देखिए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 87 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब बना? 87 में। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 87 में, यानी मिजोरम 23वां राज्य बना। मिजोरम जो बना वो 23वां राज्य बना, मिजोरम 23वां राज्य बना। और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। और गोवा 25वां राज्य बना। गोवा कितना? 25वां राज्य बना। इसको याद रखिएगा। यानी 87 में तीनों राज्यों का गठन हुआ, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इसको देखिए, इसको कैसे याद रखिएगा आप लोग? मियाँ जी से याद रखिए इसको, मियाँ जी से याद रखिए, मियाँ जी। देखिए मैं से मियाँ जी 87 याद रखिए, ऐसे याद रहेगा, मियाँ जी 87। 3 राज्य याद हो जाएगा ऐसे। और 3 राज्य यहाँ पे क्या बताए थे? ममेत्री 72, और मियाँ जी यहाँ 87, मियाँ जी 87, ऐसे ही कोड करके याद कर लीजिए। देखिए मी से मिजोरम हो गया, या से अरुणाचल प्रदेश, मियाँ आप ही किसको कर दीजिए? मियाँ जी। तो मी से मिजोरम हो गया, आ से अरुणाचल प्रदेश हो गया, और जी से गोवा हो गया, मियाँ जी 87 याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब बाकी आप इसको राज्य को सीक्वेंस में कर देना है। मियाँ जी इसका स्थापना कब हुआ? 23वां राज्य बना। और ये
अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना, 24वां राज्य बना, और गोवा 25वां राज्य बना। ये हो गया। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, देखिए अब देखिए यहाँ पे 3 राज्य, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों को याद रखना है। ये 2000, ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। देखिए लास्ट में खंड खंड सब में डा लगा हुआ है, ठीक है ना, सब में डा लगा हुआ है। तीनों का स्थापना एक ही वर्ष हुआ था। कब हुआ था? 2000 में, 2000 में हुआ था। और इसमें स्मॉल डेट याद रखना है आपको, मेनली इसमें क्या है, स्मॉल डेट। बाकी तो 2000 याद रहेगा आपको। 3 राज्य ऐसे याद हो जाएगा, 3 6 और 3 9, 3 9 राज्य तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ट्रिक से याद हो जाएगा, समझिए। तो उधर आपको क्या बताए थे, ममित्री 72 बताए थे, ममित्री 72 में 3 राज्य। फिर मियाँ जी बताए, मियाँ जी में भी 3 राज्य, मियाँ जी में 3 राज्य। और यहाँ पे देखिए 3 राज्य इधर हो गया, 3 3 6 3 9 राज्य हो गया। तो 9 राज्य आसानी से याद हो गया आपको। और तेलंगाना तो सबको पता है 2014 में स्थापना हुआ और 29वां राज्य बना था, 29वां राज्य बना था। अभी वर्तमान समय में कितना राज्य है? टोटल 28 राज्य है। और यूटी कितना है, यूनियन टेरेटरी कितना है? यूटी टोटल कितना है? 8 है। यूटी कितना है? 8 है। और हाई कोर्ट कितना है भारत में? हाई कोर्ट अभी कितना है? हाई कोर्ट है 25। हाई कोर्ट कितना है, सॉरी, हाई कोर्ट कितना है? 25 है। हाई कोर्ट 25। उच्च न्यायालय कितना है? 25 है। बस इसको याद कर लीजिएगा सही से। बस आज के लिए इतना ही। इसमें आपको सारा क्वेश्चन करवा दिया जाएगा जो लगभग में आप लोग को नहीं याद होगा। इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा। जो आप लोग को याद होगा उसको बार बार पढ़ने से क्या फ़ायदा, वीडियो लंबा बनाना या फिर ये वो, इसका कोई मतलब नहीं है। जो याद नहीं उसको पढ़िए। और बाकी आपको लगभग 500 क्वेश्चन करवाएंगे। 500 क्वेश्चन में सारा मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा पढ़ लीजिए। और बुक पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। मेन टॉपिक हो गया, उसको पढ़ लीजिए। बाकी तो खैर एनसीईआरटी पढ़िए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।